हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे कि आइल्स का पूरा फॉर्मेट क्या है एंड ये फॉर्मेट के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना ज़रूरी है एंड कौन कौन से रेफरेंसेस आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका आइल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको आइल्स कौन सा देना पड़ेगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ आइल्स, दैट इज़ एकेडमिक एंड जनरल। जो एकेडमिक होता है वो स्टूडेंट्स देते हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या जो मास्टर्स के लिए जाते हैं। तो आपको आइल्स देना है अगर आप स्टडी रिलेटेड जा रहे हो। दूसरा पॉइंट आता है कि आइल्स कंप्यूटर बेस्ड होता है और राइटिंग बेस्ड होता है। तो जो रिटन बेस्ड होता है उसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है टू नोट डाउन द आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन शीट। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप कंप्यूटर बेस्ड करो। कंप्यूटर बेस्ड में आपको मल्टीपल चॉइस जैसे टिक करना होता है या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना होता है। अब सबसे पहला आता है हमारा लिसनिंग मॉड्यूल। हाँ, इससे पहले अगर आपको पता नहीं है तो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों एक साथ होते हैं और ये कंटिन्यूस स्लॉट में होते हैं 2.5 आवर्स से 45 मिनट्स और पकड़ लो, कम ज़्यादा। ये जो टाइम पीरियड होता है इसके अंदर आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलता है। खाली लॉगिन और लॉगआउट में आपको जितना टाइम मिलेगा उतना ही रहता है, 1 से 2 मिनट्स का। एंड जो स्पीकिंग होता है वो विद इन 1 वीक होता है, बिफोर या आफ्टर। सो अगर आप कोई दूसरी सिटी में जा रहे हो अपना आइल्स देने के लिए तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप 1 वीक का शेड्यूल तो ज़रूर रखें, क्योंकि आपको स्पीकिंग का मेल या उसकी कोई नोटिफिकेशन मैसेज से 1 या 2 दिन पहले ही आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिसनिंग में। लिसनिंग मोस्टली 30 से 40 मिनट्स का होता है। 4 रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाती है। जो एग्जाम्पल्स ऑफ रिकॉर्डिंग रहती है मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग रहती है, जो मैंने देखा है, मोस्टली एक कन्वर्सेशन रहती है बिटवीन 2 पीपल अबाउट अ सोशल इवेंट। जैसे अ पर्सन इज़ बुकिंग अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट, तो क्या वेन्यू है, क्या क्यूजीन होगा, एंड ये सारी बातें होती है उसके अंदर। आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा वेन्यू के ऊपर या टाइम रिलेटेड या डेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत होती है फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरी जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है मोनोलॉग होती है। उसके अंदर कोई आर्टिकल या कोई तो जर्नल में से जो लिसनिंग होती है वो होती है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन से ब्लैंक में कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। जो थर्ड वाली होती है फिर एक कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन 2 पीपल, 2 और मोर पीपल। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक एजुकेशनल कंटेक्स्ट से होता है। जैसे अगर आप देयर इज़ अ स्पीच और देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन टीचर एंड 2 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या है, तो आपको वो सब इन्फॉर्मेशन उधर लिखनी है। अब आते हैं फोर्थ पे, जो होती है एक मोनोलॉग। ये सबसे हार्ड होती है। जैसे जैसे आपकी लिसनिंग आगे जाती रहती है तो आपका जो टेम्पो है रिकॉर्डिंग का वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो इससे क्या होता है, जो फोर्थ वाला आर्टिकल होता है तब तक हमारा ब्रेन थोड़ा सा सैचुरेट हो चुका होता है एंड ये लिसनिंग पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आपका फोर्थ चालू हो तो आपने अपने फिल इन द ब्लैंक्स पहले पढ़ के रखे हुए हैं एंड उसके जो वर्ड्स है वो क्लियरली आप सुनो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी लेक्चर्स होते हैं या कोई स्पीच दे रहा होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है। अब इसके अंदर 40 क्वेश्चंस रहते हैं एंड आपको ज़रूर याद रखना है कि लिसनिंग में एक टाइम दिया जाता है। बिफोर जो क्वेश्चंस आते हैं, रिकॉर्डिंग्स आती है, उससे पहले आपको टाइम दिया जाता है नियरली अबाउट 10 to 20 सेकेंड्स। या तो आप पहले आंसर्स चेक कर सकते हो या तो आप आगे की रीड भी कर सकते हो। तो आपको ज़रूर याद रखना है कि आप आगे के रीड कर लो, क्योंकि जो पीछे जा चुका है वो आपको याद भी आने नहीं वाला और जो आगे आने वाला है उस पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। जो जा चुका है उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचना नहीं है। अब आते हैं हमारा कि उसके अंदर क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली उसके अंदर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, मैप और डायग्राम्स होते हैं, टेबल, फ्लो चार्ट होता है, समरी कंप्लीशन होती है एंड सेंटेंस कंप्लीशन होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें बहुत सारी है एंड आपके पास लिसनिंग और साइमल्टेनियसली उसको देख के आंसर करना बहुत कम टाइम होता है। तो आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लो, ये मेरी एडवाइस रहेगी। तो आते हैं सेकंड मॉड्यूल पे, दैट इज़ रीडिंग। ये 60 मिनट्स का होता है। इसके अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। जो डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल है वो ईजी टू हाई पे जाता है। फर्स्ट वाला सबसे इजी होता है, तो सबसे पहले वो करो और उसमें सबसे कम टाइम यूटिलाइज़ करो ताकि आप अपना जो बचा कुचा टाइम है वो लास्ट पैराग्राफ में ज़रूर यूटिलाइज़ कर पाओ, जो थोड़ा हार्ड होता है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन होती है, मैचिंग इन्फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस कंप्लीशन होती है, समरी कंप्लीशन होती है, टेबल कंप्लीशन होती है, फ्लो चार्ट कंप्लीशन होती है एंड शॉर्ट आंसर कंप्लीशन होती है। अब आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये सारी बहुत सारी लिस्ट है जो आपको कंप्लीट करनी है विद इन 60 मिनट्स। तो क्या होता है,
रीडिंग में सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सीक्वेंशियली आपके आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको आंसर सीक्वेंशियली नहीं मिल रहे, मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो, आपको वापस वो पैराग्राफ पढ़ना चाहिए एंड आंसर करना चाहिए। एंड आपको स्किमिंग और मैचिंग टेक्निक आनी चाहिए अगर आप रीडिंग करने जा रहे हो। अब आते हैं थर्ड मॉड्यूल पे, दैट इज़ राइटिंग मॉड्यूल। अब राइटिंग मॉड्यूल में ऐसा होता है कि आपको 2 टास्क दिए जाते हैं, आके 60 मिनट्स होते हैं। जो फर्स्ट टास्क होता है उसके अंदर आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, जो सेकंड टास्क होता है आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। अब जो आपको टाइम डिवाइड करना है वो ऐसा होना चाहिए कि आप 20 मिनट्स अपने फर्स्ट वाले टास्क में यूटिलाइज़ कर रहे हो एंड 40 मिनट्स आप अपने सेकंड टास्क में यूटिलाइज़ कर रहे हो, क्योंकि 250 वर्ड्स को ज़्यादा वेटेज है। जो फर्स्ट टास्क है उसमें आपको ग्राफ, पाई चार्ट या कोई भी पिक्चर रिलेटेड को, मतलब पिक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्राइब करना होता है। एंड जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन रहती है वो मोस्टली एक ऐसे होता है जो आपकी ओपिनियन, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट या कोई सोल्यूशन देने पे होता है। तो आपको ज़रूर याद रखना है कि आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, क्योंकि अगर आप एक फॉर्मेट बना के जाओगे आपको पता होगा मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, बीच में ये लिखना है, एंड ऐसे करना है। एंड अगर आप देखोगे फर्स्ट टास्क बहुत ईजी लगेगा आपको अगर आप एक फॉर्मेट बनाओगे, क्योंकि सारे जो ग्राफ्स एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप देखोगे तो सेम रहती है, आपको खाली उसके अंदर वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो अगर आप एक फॉर्मेट लिखोगे तो आपका टास्क इजी हो जाएगा एंड उसके अंदर टाइम भी कम लगेगा। मैंने अपना एक फॉर्मेट बनाया था जो मैं लेटर ऑन वीडियोस में डालूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो आते हैं फोर्थ मॉड्यूल पे, दैट इज़ स्पीकिंग। ये आपको पता है ये सेम डे पे भी हो सकता है या आगे पीछे होगा, तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो स्पीकिंग में क्या होता है, 3 पार्ट्स में स्पीकिंग डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर 1-to-1 इंटरव्यू होता है। जैसे आप जाते हो अंदर तो एग्जामिनर आपको जज करता है कि आपका जो बैंड है वो कहाँ लैंड होगा। जैसे अगर आप स्टार्ट करते कॉन्वर्सेशन तो उसको समझ आ जाता है कि मुझे इसको नेक्स्ट टास्क इस बेस पे देना है। तो उसके अंदर मेनली क्वेश्चंस ये रहते हैं कि हाउ आर यू, व्हाट डू यू लाइक, हाउ डिड यू फाइंड ईजी टू गिव आइल्स, ऐसे बहुत जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। एंड नेक्स्ट फिर जो आपको वो जज कर लेते हैं तो आपको क्यू कार्ड देते हैं। जो क्यू कार्ड होता है वो मोस्टली होता है एक सिचुएशन और एक डिस्क्राइबिंग सेंटेंस होता है। जैसे अगर एक्सप्लेन मी अ सिचुएशन वेर यू वर वेरी हैप्पी, एंड उसके नीचे आपको थोड़े हेल्पिंग पॉइंट्स दिए जाते, व्हेन वाज दैट इवेंट व्हेन यू वर हैप्पी, टेल मी समथिंग अबाउट व्हेन यू आर रियली हैप्पी, ऐसे करके आपको हेल्प करने के लिए दिए होते हैं जो आप इंक्लूड करते हो। आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है एंड वो आप प्रिपरेशन जो आप एक कार्ड पे करते हो वो आप देख सकते हो बीच में। अब आपको कंटिन्यूसली 2 मिनट के लिए बोलना है। एंड अगर आपको जानना है कि कंटिन्यूसली 2 मिनट के लिए कैसे बोला जाता है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर देखना वो। अब आपका क्यू कार्ड फिनिश होने के बाद एग्जामिनर वो क्यू कार्ड पे थोड़े क्वेश्चंस पूछता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि डू यू थिंक पीपल आर वेरी हैप्पी ऑन देयर बर्थडे, डज हैप्पीनेस डिपेंड ऑन एनी थिंग और मटेरियल, ऐसे बहुत एब्स्ट्रैक्ट या 1-to-1 कॉन्वर्जेसन टाइप क्वेश्चंस वो टॉपिक पे पूछता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी क्यू कार्ड मिले तो उसको ऐसे जस्टिफाई करिए कि जिससे आप आगे के क्वेश्चंस आंसर कर पाओ। कभी भी नेगेटिव ना हो क्यू कार्ड पे, बिकॉज वो आगे रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव वे में क्यू कार्ड एंड भी करना है और उसके अंदर कुछ नेगेटिव बोलना नहीं है। अब आपको पता चल चुका है कि आइल्स का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, पर रेफ़र कहाँ से करना है ये अभी तक आपको पता नहीं है। तो रेफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप आइल्स बुक करते हो तो आपको एक कैम्ब्रिज की बुक आती है जिसके अंदर 4 टेस्ट्स होते हैं। उसमें से एक टेस्ट आप आने के बाद ही दे दो विदाउट प्रिपरेशन, तो आपको एक अपना लेवल या एक मार्क समझ आएगा कि मैं ये लेवल पे हूँ। एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही सब कुछ करोगे। तो एक चीज़ कर सकते हो कि मैंने जो रेफ़र किया था एक एक्सपर्ट है मकर, तो मकर बुक्स जो मैंने यूज़ की थी वो बहुत इंडियन टच के साथ है। आप मानोगे नहीं, मैंने जो क्यू कार्ड्स करके गई थी मकर से, मुझे उसी में से आया। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मकर में क्या क्या रहता है, तो अगर आप एग्जाम्पल लो एक कि एक्सप्लेन मी अ सिचुएशन व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, तो ये जो कैम्ब्रिज की बुक में होता है उसके अंदर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू अमेरिकन या कैनेडियन लोगों के हिसाब से रहता है। बट अगर आप मकर में पढ़ोगे तो उसके अंदर रहता है आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन देयर वाज अ बर्थडे ऑफ माई सिस्टर एंड ऑल माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर देयर एंड वी सेलिब्रेटेड इट विद अ वेरी बिग केक एंड दैट, एंड ऐसे बहुत कुछ रहता है। तो अगर आप समझोगे कि आगे वाला बंदा आपको रिलेट कर पा रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि आपने कोई आंसर मकडअप किया है। तो ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगी उसके अंदर जब आप थर्ड टास्क में जाओगे।
चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि लिसनिंग के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आप इंग्लिश न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दो, या बहुत लोग बोलते हैं कि आप सीरीज़ देख लो। बट मैं आपको बताऊँगी ये हेल्प नहीं करता। जो भी आप सुनते हो जब आपके हेडफोन्स ऑन होते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप अपनी लिसनिंग वही टेस्ट मॉड्यूल से प्रैक्टिस करें। कैम्ब्रिज की बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी ऑडियो लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगी एंड उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको वो प्रैक्टिस करना है सुबह और शाम। जब आपके माइंड इसमें ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो एक्सेंट है वो पिक करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा जब आप उसको वापस बार बार सुनोगे। इसी में मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे उससे एक दिन पहले ना तो आप रीडिंग करो ना तो आप लिसनिंग करो। बिकॉज क्या होता है, आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन सैचुरेट हो जाता है। एंड जब आपका ब्रेन सैचुरेट हो जाता है तो अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता है। तो आपको एक दिन पहले नहीं करना है कुछ रीडिंग और लिसनिंग में, ताकि आप जब वो लिसनिंग मॉड्यूल पे आओ तो आपका ईयर्स फ्रेश हो एंड आप वो सब ग्रैस्प कर पाओ एंड उसको लिख पाओ। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि रीडिंग सीक्वेंस वाइज रहता है, सीक्वेंस वाइज ही आंसर्स ढूंढे, इसमें बिल्कुल गलती ना करें। एंड क्यू कार्ड हमेशा 2 मिनट के लिए बोलना होता है। तो क्यू कार्ड के अंदर आपको टिप एक बोलूँगी कि आप 4 से 5 क्वेश्चंस बनाओ हर एक चीज़ पे। जैसे व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, व्हेन डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, व्हाट वाज द इवेंट, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको बोलना क्या है। तो ये क्वेश्चंस जो है व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, ये सारे क्वेश्चंस आप उस हिसाब से प्लान करके जाओ कि आप वो कर सको। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन ड्रीम बिग, ट्राई हार्ड, believe in yourself and hope for the good. Till then, bye bye. See you in the next video. Tada!